ओके, मैंने कहे थे कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के। अब सर डन। सियाना बंदा कैसे का समझाता हूँ। सियाना बंदा करता कैसे, 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d। करेक्ट? यस सर। अब तुम चाहो तो 3d बाद में लिखो, 4s पहले लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। मुझे ऐसे लिख के शेल वाइज इसको देखना पसंद है, यूनिफॉर्म लगता है। ठीक है? यस सर। ओके, सबसे पहला है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 2 1। करेक्ट? ऐसे ही करोगे ना? यस सर। ओके, मैं जरा लकीरें खींच देता हूं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, बेरिलियम 2 2, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन। ओके, नाइट्रोजन। यस सर। यार 3 हमेशा गलत बनता है मेरा। ऑक्सीजन 2 2 4। ठीक है, फ्लोरीन 2 2 5। 10 हो गए नियॉन शायद, 10 हो 2 गए है 2 ना? 6। यस सर। ओके, 2 शेल भर चुके हैं, अब तीसरे शेल से भरने की बारी आ चुकी है। सर हाँ कल बड़ा होमवर्क करा रहे हो? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया सर, वो ज्वाइन आउट के ऑप्शन ही दिखा रहा था। कोई बात नहीं, कल वाला होमवर्क करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ठीक सर है, ओके, स्कोर आगे बढ़ा देते हैं। अब सुनो ध्यान से, जो अगला एलिमेंट है, अगला एलिमेंट कौन है? सोडियम है, राइट? अब एक बात बताओ, 2 2 6 तो कॉमन ही हो गया, 2 2 6 तो कॉमन ही हो गया, है ना? यस सर। उसके बाद 1 आएगा। 2 2 6 तो कॉमन ही हो गया, उसके बाद 1 आएगा। तो तुम चाहो तो आगे कभी अगर जल्दी करना हो तो सोडियम को ऐसे लिख दोगे ना, ब्रैकेट में नियॉन 3s1, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है सर। सियाने बंदे को पता लग जाएगा नियॉन मतलब 1s2 2s2 2p6। क्लियर है? यस सर। ओके सर। परफेक्ट, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ कुल मिला के। चलो, सोडियम के बाद यस मैग्नीशियम, सेम ये लिख नहीं रहा इस तरफ, ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा 2। फिर कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकन, सल्फर, ठीक है। फिर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। ओके, फास्फोरस, फॉस्फोरस। फिर सल्फर। सल्फर, फिर क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है। ओहो, 5 आएगा सर। मैंने ऐड ही कर दिया। आर्गन, आर्गन, आर्गन क्या हो जाएगा? 2 6। 2 6, अब आगे सुनो, 2 6, अब आगे सुनो ध्यान से।
अब अगर तुमको वो सोडियम वाला हिसाब क्लियर हुआ है, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। यस सर 199 पोटेशियम, ठीक है। उसके लिए 2 2 6 2 6, ये तो सेम ही है। यस S1 sir बस 1 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। 4s1 तो यू कैन ऑल्सो राइट पोटेशियम एज आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट में 4s1 1 चलेगा। जैसे सोडियम को लिखा था ना, सर ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दे पीछे, खत्म। तू कैसे लिखेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लिखेगा ना। यस सर। हाँ, तो एक बात बता, बार बार लेना सही है क्या? 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जब पता ही वो आर्गन का होता है तो आर्गन खत्म कर दो उसको। क्या ठीक है। दिक्कत है? नहीं, मैं देख, ये तेरी इच्छा के ऊपर है, तेरे को पूरा लिखना पूरा लिख, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं तो काम आसान करने की बात कर रहा था। मैं तो कैल्शियम 2 2 6 2 6 2, करेक्ट। अब ये 20 एलिमेंट तुम पढ़ चुके हो, ये तुम लोगों का तो क्लियर होगा, राइट? Yes. yes sir अब आते हैं हम लोग हमारे फाइनल 10 एलिमेंट्स पे, जो हमारे 21 से लेकर कहां तक है, 30 तक। ओके, सेम प्रोसीजर है ना सर? प्रोसीजर तो वही होगा, और क्या होगा, अलग सर थोड़ी होता है। कैल्शियम को भी आर्गन 4s2 लिख सकते हैं। अब पोटेशियम को लिखा है तो कैल्शियम क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, नोबल गैस तक की ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। तुम्हारा काम इजी हो गया ना। यो सर। हम्म, तो आर्गन तक तो क्लियर ही है, यहां तक तो सबके लिए। अबे हटना। ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है, यहां से लेकर यहां तक है ना, ये हिस्सा सबके लिए क्लियर ही है। क्या होगा? ए आर यस सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, खत्म। बार बार लिखे क्यों टाइम वेस्ट कर, राइट? जो डिफरेंट है वो लिखते हैं, जो डिफरेंट है वो लिखते हैं। सबके में 4s2 तो भर ही रहा है, यस सर 4s2 के बाद क्या भरेगा? 3D 3D 1, करेक्ट। yes Yes, sir. 2, सर ये 2 बाद में क्यों लिखा yes है? sir क्या सर ये क्या कर रहे हो सर 2 बाद में? क्या 2 1 में? 4s2 है ये। ठीक है सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, ये बताऊं इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं? सर वो तो पता है, तो ये फिर कंफ्यूजन है। सर आप कैल्शियम के बाद भी लिख सकते हैं ना, नहीं कैल्शियम 3D नहीं 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 नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं। ठीक है सर। अब लोगों का डाउट ये होता है, सर 4s2 तो सबका कॉमन हो गया, 4s2 सबका कॉमन हो गया सर, उसको भी साइड में कर दो, कैल्शियम कर देते हैं उसको, ठीक है। दो प्रॉब्लम्स है ये करने में। एक तो 4s2 3D के बाहर है, जो 4s है वो 3D से आगे है, राइट? यस सर भले ही भरता Yes, पहले sir. है, बट 4s 3D के आगे है, बीच में आता है 3D, राइट? यस सर 3p और 4s के बीच में 3D आता है लिखते वक्त, भले ही 4s पहले भरता हो 3D बाद में भरता हो, ऑफ बॉक हिसाब से, करेक्ट। यस सर yes sir कैल्शियम वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्लब नहीं कर सकते,
एक तो रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 2, 20 के बाद पता नहीं क्या हो जाता है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स हर चीज में नाटक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बॉ के हिसाब से, बिल्डिंग अप के हिसाब से, ठीक है, क्रोमियम होना चाहिए आर्गन 3d4 4s2, ये होना चाहिए। Yes. Yes, sir. ओके, और कॉपर होना चाहिए आर्गन 3d9 4s2. 3d9. करेक्ट होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. बट रियलिटी में ये नहीं होता, ये होता है। 3d5 4s1. Yes, sir. ओके, अब 4s9, हाँ 1 लिखा, सॉरी 1 लिखा है। 3d5 4s1, 3d10 4s1, रियलिटी में ये होता है। अब इसका एक साफ मतलब है कि 20 तक तो शेल सबशेल में काम हो गया था, 20 तक तो शेल सबशेल में काम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं भरने में, आराम से लोगों ने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 20 के बाद से एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, सब नहीं, कुछ एलिमेंट्स रूल्स के खिलाफ भागने लग जाते हैं। 2 एलिमेंट्स तो मिल ही गए, अभी तो 30 तक 2 मिले हैं अपने को, 30 तक 2 मिले, एक तो 24 और एक 29। आगे जाओगे पीरियोडिक टेबल में इस 2 साल के अंदर ऐसे और मिल सकते हैं फिर तो, करेक्ट। अच्छी बात यह है कि सिलेबस में 30 तक ये एलिमेंट्स, ये तुम लोग का लक है। अच्छी बात यह है कि तुमको ये 2 ही याद रखने हैं, बट एक्सप्लेन करना फिर भी कंपलसरी है कि क्यों, वाई ये एक रूल से डेविएट कर रहे हैं, करेक्ट। सर बस यही तो पूरे 30 में से 30 में से यही 2 हैं फिलहाल, तो यही 2 बस यही याद करने ना हमने, और हाँ, कुछ नहीं. तुम लोग तो कर ही लोगे, एक्सप्लेन तो सर, करना ये तो- पड़ेगा ना मुझे, वो तो करना ही पड़ेगा सर. मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन समझ में आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक है, ठीक है क्योंकि सर. एंड में तो पूछा ही जाएगा ना कि क्रोमियम कन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है सर. और तुमको ये टिक करके आना है। मत्था थोड़ी मारोगे कि ऐसा क्यों नहीं वहां पे ऑब्जेक्टिव के पेपर में, नहीं मारोगे ना, यस सर. बस तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं। बट एक बात तो क्लियर है, मतलब इन 2 कन्फ्यूजन की वजह से कि हमने अब तक जो किया है, एक तो शेल तो हमने तब से कर रखा है बोर मॉडल से, और सब शेल्स भी कर लिया हम लोगों ने, यस ठीक है ना, शेल भी कर लिया, सब शेल भी कर लिया, बट ये काफी नहीं है, सब शेल को भी और खोलना पड़ेगा अपने को, सब शेल को भी। Orbitals में. हाँ, अब अगला टॉपिक आज का है ऑर्बिटल्स, करेक्ट सर बहुत गहराई तक जाना है इसमें. ना, सिर्फ पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है सर. ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ, क्वांटम फिजिक्स जो है वो सिर्फ काउंटिंग है और कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ गिनती करनी आनी चाहिए, तुमको चीजों की तुकबंदियां बिल्कुल नहीं घुसना है, क्योंकि तुम लोग 10th ग्रेड अभी निकले हो, वही बिना एग्जाम दिए हुए, तुम लोग क्वांटम साइंटिस्ट नहीं हो, फिजिसिस्ट नहीं हो उसके। सो हमारा काम सिर्फ उनके डेटा को स्टडी करके अपना काम करना है, वो भी है गिनती करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने बोल दिया, एक जनरल क्वेश्चन आता है, भाई एटॉमिक नंबर 35 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ तो चालू हो जाते हैं, 1s2 33, 2s2 31, 2p6 25, 3s2 23, 3p6 17, फिर उसके बाद 4s2, यस. 4s2 कितने हो गए अब ये टोटल 15. मिला के 15, 15. 15 सर. 3d10, 5. सर 5 5 3d के बाद 4p आता है, 4p5, बस ये लिख दिया, खत्म करो, दैट्स इट।
तुम्हें अगर इतना करना आता तुमने बहुत कुछ कर लिया। ये तो इजी है सर। करेक्ट। तो ये मैं कह रहा हूं कि कोई भी जबरदस्ती तुकबंदी मत घुसना इसकी ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों है, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं भी किसी के रूल्स फॉलो कर रहा हूं। ठीक है। हाँ, मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकता हूं, मतलब कुछ नहीं। शहर, गली, घर, तुम, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। यस सर। रिलेट Yes. करना इजी हो गया। तो एक तरीके से कोई पूछेगा अरे यार आता तो है, क्वांटम नंबर होता क्या है? बोले तुम अपने बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है? मकान नंबर 13, गली नंबर 9, पावर हाउस रोड, भटिंडा। ये बोल दिया। ठीक है। अब यस सर। सेम इलेक्ट्रॉन के लिए शेल नंबर 3, सब शेल नंबर 0, ऑर्बिटल नंबर दिस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? तो क्वांटम नंबर को तुम बोल सकते हो कि बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में जो पोस्टल एड्रेस है, डाकिया घर, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में जो पोस्टल एड्रेस है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर। खत्म। तुम 2 पढ़ चुके हो अब तक। कौन कौन सा? प्रिंसिपल शेल वाला Azimuth. और एजीम्यूथल। ठीक है ना? करेक्ट। तुम ये 2 पढ़ चुके हो। यस सर। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसको विस्तार में और आगे बढ़ाते हैं ऑर्बिटल्स में। सब लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया कायदे से, मतलब वो जो क्रोमियम कॉपर है उसको भूल जाओ फिलहाल। तो कायदे से कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है, वो पिरामिड बना के सबको लिखना आ गया। Yes. यस सर। हाँ, सर अगर हम सर दूसरी तरह लिखे वो लिखा नहीं जाएगा इनका? 288 वाला हाँ जी सर। 9th में हो, नो सर। 11th में आ जाओ। थैंक यू। ओके सर ओके। ऑल राइट। तो अब फर्दर कैटेगरी है हमारी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्दर कैटेगरी हमारी ऑर्बिटल्स। हम लोग शेल वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है, शेल वाइज। जैसे शेल जो है वो n=1 है। ठीक है, शेल जो है, पहला शेल ले रहा हूं, n=1। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब एक ही सब शेल है, यस। उसका नाम क्या है? 1। One. करेक्ट। क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ एक S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? One orbital. एक ही होता है ना? यस सर। एक सब शेल में, S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो जरा बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा? इसमें जो एक ऑर्बिटल होगा, सर इसका ऐसे नाम ही होगा। ऐसी होगा। ऑब्वियसली बात है, जब सब शेल के अंदर ऑर्बिटल ही एक है तो सेम नाम दे तो क्या फर्क पड़ता है? 2 हो तो अलग नाम देते, 3 हो तो अलग नाम देते। करेक्ट। यस सर। तो इसके ऑर्बिटल का नाम भी क्या है? 1s ऑर्बिटल। 1s. क्लियर है? अब पहले शेल तक चीजें बड़ी सौखी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले शेल में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल, सब संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पंगे वाली बात चालू करते हैं। सेकेंड शेल, n=2। n=2 के लिए L की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? 0 and 1. सर 0 1। कैसे पता तुम लोगों को? So range 0 से minus. करेक्ट। एजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज होती है इंटीजर्स फ्रॉम
0 2 n minus n 1. बस ओके Minus. अब इन दो एजीमुथल क्वांटम नंबर से मुझे क्या पता चला कि इसका मतलब ये है कि सेकंड शेल में दो सब शेल है, कौन कौन से? 2s and 2p. 2s और 2p। ओके अब भाई एक बात बताओ, माइक ऑफ कर ले भाई जिसका ऑन है, वॉकिंग चल रही है उस पे। हाँ तो प्रॉब्लम है जनता के साथ ना, माइक अपने आप ही ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना। खैर हाँ अब इसमें n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0 मतलब 2s सबशेल, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, उसका नाम क्या होगा? s 2s। सेकेंड शेल में आ चुके हैं ना, शेल का नाम लिखा करो साथ में, नहीं तो एक बार बताओ, तुमने सिर्फ s लिख दिया, अब मुझे कैसे पता तुम 1s बोल रहे हो 2s बोल रहे हो? तुम्हें ये बताना पड़ेगा ना मुझे। अब मैंने बोल दिया पावर हाउस रोड, सर भटिंडा मानसा गिदड़बा कहाँ पे? यही फंडा है ना, तुम बताओगे नहीं मुझे शेल नंबर क्या है तो मुझे कैसे पता एस किसका है? एस तो आठों शेल में हो सकता है, हजारों शेल में हो सकता है, इनफाइनाइट शेल में हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हो? ये 1 2 लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. गुड Yes. ओके पता चलता कि शेल का सब शेल है। एग्जैक्टली ओके अब n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, ये कौन सा सब शेल है? 2p। 2p yes p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने कल ही सारी गिनती की थी राइट, सबको गिनतियां याद है ना? yes sir Yes, sir. Yes, sir. 1 3 5 अगर भूल भी गए, p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 6 बाय 2 3 है ना। yes sir अब ऑब्वियस सी बात है, इन 3 ऑर्बिटल का अगर मुझे नाम लिखना हो, अगर उन 3 ऑर्बिटल का मुझे नाम लिखना हो तो ऐसे बोल दो क्या? 2p 2p 2p। क्या समझ में आ रहा है इससे? Yes. no sir क्या समझ में आ रहा है? कौन सा मैं बोला 2p ऑर्बिटल, अच्छा ये वाला नहीं वो वाला, कंफ्यूजन राइट। yes sir जैसे 2s में तो एक ही था, कोई कंफ्यूजन थी नहीं यार, एक ही ऑर्बिटल है वही वाला होगा। p में तो 3 है ना भाई, yes sir तो नाम में थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा। yes sir तुम लोगों ने ये पढ़ा है, लेट मी सी कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हो? ये पढ़ा किसी ने? सर ये yes एक्स जेड और वाई एक्सिस हाँ Yes. 2px, 2py, करेक्ट 2pz. एग्जैक्टली, क्योंकि देखो एटम भी क्या है? स्फीयर है, स्फीयर के अंदर 3D स्पेस होगी, 3D के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? वेक्टर पढ़ा है ना? 3 yes यस सर, कल ही करवाया सर ने। बस हो गया। तो अगर कोई अटका है इस पे ना, तो मैं सर को ही बताऊंगा कि सर देखो अटक रहे हैं इस चीज पे XYZ पे, तो मेरे से तो खाओगे जूते, उनसे भी खाओगे बैठ के। सर हो गया सर आपने सर ये तो लिख दिया सर, वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बस अलग अलग हुए हैं ना। देखो मैं सामने को बता रहा हूं कि x 2p x में इलेक्ट्रॉन है तो उसे पता है कि x एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है y बता रहा हूं तो y के अलोंग होगा, z बता रहा हूं z का, मतलब सामने को पता तो लगेगा ना कि वो ढूंढ कहाँ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2p बोल दिया और वो घूम रहा है, भौराया घूम रहा है, कहाँ किधर किधर? yes 2px, हाँ ये रहा, ओके ये वाला एरिया 2px मतलब कि इस साइड होगा। करेक्ट। मतलब पता तो लग रहा है ना कुल मिला के। पहले अगर सिर्फ मान लीजिए XYZ नहीं था, मान लीजिए XYZ नहीं था, yes sir ए यार क्या है, पहले ही XYZ नहीं था मान लेते हैं, ठीक है करेक्ट। yes sir अभी पता लग रहा है, अगर मैं बोल दूं ये 2p ऑर्बिटल ढूंढो कहाँ है, ढूंढो, घूमते रहेंगे। बस अब मैं क्लियर कर देता हूं भाई, एक x है
एक y है और एक z है। अब हो गया ना क्लियर? यस बोले कौन सा ऑर्बिटल? 2px। Two. अच्छा x के अलॉन्ग ये रहा ये जगह। हाँ ठीक है, पॉइंट समझ में आया? नाम क्यों दिया गया है? यस Yes, sir. ओके, अब देखो एक्स वाई जेड याद करना तो इजी है ना? यस सर एक्स वाई Yes, sir. जेड याद करना तो इजी है। अब जरा थर्ड शेल पे चलते हैं, ठीक है? थर्ड शेल पे n इक्वल टू 3, थर्ड शेल। अब तुम लोग बोलोगे और मैं लिखूंगा थर्ड शेल। 0 1 0, 1 and 2. 0 1 2 ओके, तुमने बोला, मैंने लिख दिया, समझाऊंगा नहीं फिर मैं 0 1 2 क्यों लिखा मैंने, ठीक है? ठीक है सर नहीं समझाना मैं किसी को, तुमने बोल दिया क्योंकि sir. मतलब तुमको आता है, सिंपल, ठीक है? यस सर Yes, अब sir. n और l की वैल्यूज 3 3 3 0 1 2। बताओ सब शेल कौन सा? 3S. और ये 3P. और ये 3D. 3D. वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें ऑर्बिटल्स 5 होंगे सर One. टोटल 1 3 5 5. इसमें तो एक 1 ही होगा, 4 उसका नाम 3s है। 1. 5. इसमें 2 होंगे। भाई किसी का माइक ऐसे ऑन है कि स्पीकर की आवाज उसके माइक में भी आ रही है। सर 5 और लास्ट वाले में 5 वहाँ पे 3 लिखना था. सर ओ, 3 आएगा सर वहाँ पे। ओहो सॉरी, बताया करो ना, तुम्हारे भरोसे काम कर रहा हूं मैं तो। हाँ ठीक है, अब देखो 3s बिल्कुल मुश्किल नहीं है, करेक्ट? यस सर px py pz बिल्कुल मुश्किल नहीं है। Yes, sir. अब सुनना इनके नाम। अब तुम बोलोगे दिमाग खराब, ये भी याद करना पड़ेगा क्या? और फिर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे इसलिए याद है कि पढ़ा रहा हूं मैं। पढ़ते वक्त क्यों मेरे को याद करना पड़े जब मेरे लिए क्वांटम नंबर काम इजी कर देगा बाद में। 3dxy 3dyz, अबे यार डी सही से बन यार, 3dzx 3dzx। X square minus Y. हाँ भाई तुम लोग पहले पढ़ चुके हो भाई, प्लीज मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए सब नया है, वो सोचेंगे सर मैं पहले नहीं पढ़ा, हाँ पहले नहीं पढ़ा सर, न्यू ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, जिनको पहले से पता कि क्वांटम नंबर मैंने हाइब्रिड में पहले करवा दिया था, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, मुझे लगता नहीं है इसको रट के चले भी गए ना इनके नामों को, तो एग्जाम के दिन वो नाम दिख गया सामने तो शायद याद आ जाए, लिखने को मिल जाए ना तो शायद याद ना आए कौन कौन से थे, राइट? अब सोचो एस के तो फिर भी इजी, पी के फिर भी, डी के थोड़े से औखे हो गए, एफ के क्या ही होंगे फिर तो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, बड़ा अजीब से नाम हो गए ना। यस सर अब ऐसे आगे एलिमेंट डिस्कवर हो, एक मिनट शांत बैठना, अब अगर ऐसे आगे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो जी के होंगे, फिर एच के होंगे, भैया क्या मतलब याद करेंगे बैठ के क्या? नहीं sir. तो बस हमारा फिर लर्निंग द नेम्स इज औखा, करेक्ट? नाम याद करना क्या है? औखा। औखा तो Hard. सौखा किमें बना है? अब जैसे जब तुम 9th में थे तो KLMN डिफिकल्ट था बट 1 2 3 4 इजी। यस सर साइंस पीडीएफ डिफिकल्ट है बट 0 1 2 3 इजी। यस क्वांटम नंबर ने बेसिकली आइडेंटिफाई करना इजी करा दिया ना अपन लोगों के लिए। Yes, sir. अब किसी को ऐसा बताना पड़े लोहे वाली गेट वाला एक बड़ा सा घर होगा, ओदे सामने गार्डन है ते ओदे फरली तरह जड़ी है दुकानें बनी हुई हैं, औखा। यस सर मकान नंबर 37 इजी, करेक्ट? Yes, sir. तो वैसे ही Yes, sir. डिस्क्रिप्शन के बजाय अगर इसको भी एक क्वांटम नंबर दिया जाए, गिव इट अ नंबर,
कौन सा नंबर? क्वांटम नंबर। अरे कौन सा क्वांटम नंबर? 2 पढ़ चुके अब तक तो, प्रिंसिपल एजीम्यूथल। गिव इट अ नंबर। अब इसका क्वेश्चन आएगा कौन सा। तो अब ये भी एक क्वांटम नंबर है, और इसका नाम है, ये इजी हो जाएगा याद करना, मैग्नेटिक। ये हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल तुम चाहो तो m लिख सकते हो, बट बुक्स में ये भी लिखा होता है m सबस्क्रिप्ट में l। करेक्ट? सर एक मिनट। शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्हाटसोएवर। सब शेल के लिए एजीम्यूथल 0 1 2 3। अब उनका काम सौखा हो गया था, क्यों? पहले से सौखे थे। ये तो औखा हुआ जा रहा है, ये तो याद करना औखा हुआ जा रहा है। इनके लिए भी कुछ नंबर दो ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके आराम से। करेक्ट? तो तीसरा क्वांटम नंबर तुम्हारी लाइफ में जो है वो कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, पूछ जल्दी से। सर वो ये क्या लिखा है सर, क्यू इजिकल्स टू कौन सा? कौन सा क्वांटम नंबर? ठीक है सर। सर क्वेश्चन जब ये सर है। आप लिखते हो ना सर, मतलब कि सर वो बहुत देर बाद शो करता है सर लिखा हुआ। अरे वो नेट की प्रॉब्लम होती है। देखो क्या होता है, जैसे मेरी वॉइस है, मैं यहां से बोल चुका हूं, और अगर कोई रिसीवर मेरे सामने ही बैठा हो ना, उसको वो वॉइस का सैंपल मिलता है एग्जैक्ट 3 सेकंड के बाद, क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है। करेक्ट? यस सर। और कई बार ऐसा होता है, लिख मैंने पहले दिया है, मेरी साउंड बाद में आई है, यस सर। क्योंकि ये डिजिटली गया है, ये गया है डिजिटली गया हुआ है, और लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। लेटेंसी सर, हाँ, लेटेंसी सर, लेटेंसी। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, बट ये बेसिकली अपना फॉल्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है। यस सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हर चीज तो की है, बट इमीडिएट नहीं हो रही होती है। कभी अगर फोन पे ऐसा हो चुका है ना, तुम पहले बोल देते हो, उस तरफ आवाज होता चली है गई, सर। वहां से हाँ बोल रहे, बट हाँ के साथ तुम्हारी आवाज वापस आ रही तुम्हारी तरफ। कई बार होता है फोन पे ऐसा। बहुत बार होता है। तो दिस Yes, ऑल sir. इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉन के सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स होती है। इसका सॉल्यूशन सर 5G है। कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। हाउएवर हार्ड यू ट्राई, सर यू उसकी कैन नेवर गेट परफेक्शन। सर उसकी लेटेंसी बहुत कम है सर। फिर भी सर होगी। आपकी वॉइस तो ठीक आ रही है, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ तो आ रहा ना क्या लिखा हुआ है, काम खत्म करो। यस सर, अभी आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, क्वांटम नंबर प्रदान करते हैं इन लोगों को। सबशेल है S, सबशेल है S, ठीक है, जिसके L की वैल्यू क्या होती है? 0। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1. एक ही ऑर्बिटल होता है। करेक्ट? 1. Yes, sir. सबशेल है P, L की वैल्यू 0, Yes, sir. ऑर्बिटल होते हैं 3। ओह, L 0 क्यों? 1 होगा ना, साइंस PDF 0 1 2। बेटा लिख दिया, ट्रेन निकल गई, लिख दिया। ऑर्बिटल 5। करेक्ट? 5. Yes. कोई नंबर सेट बना पा रहे हो जो इसको, जिनको पहले से पता वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? कोई नंबर सेट बना पा रहे हो कि वो नंबर ऑफ सर ऑर्बिटल्स को मैच करे? सर पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। सर L हम्म, की वैल्यू में पहले 1 ऐड हुआ, वैल्यू 1 चाहिए ना, आया। हमें तो प्रॉपर वैल्यू चाहिए, हमें तो प्रॉपर। ये पूरा क्यों लिख रहा हूं? हमें तो प्रॉपर वैल्यूज चाहिए। सर ऑड नंबर्स। थोड़ा सा ठीक है, बट नहीं। सर L square plus 1. 2 1 plus 1. काउंट मत करो, काउंट मत करो, काउंट मत करो, काउंटिंग मैंने कभी नहीं करवाई है। मुझे ऑर्बिटल्स के लिए एक डेसिग्नेटेड नंबर चाहिए। जैसे मैं बोल दूं
6p है, तो तुम तुरंत देख के बता दोगे हाँ n इक्वल टू 6। 2n plus एक मिनट l इक्वल टू 1, तुम तुरंत देख के बता दोगे कैसे? छठा शेल p सब शेल, Yes. करेक्ट? Yes, अब sir. वैसे ही मुझे ऑर्बिटल्स के लिए भी नंबर चाहिए होगा। वैसे ही मुझे ऑर्बिटल्स के लिए एक नंबर चाहिए होगा, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो Yes. चलो मैं कुछ हिंट में ड्रॉ कर रहा हूं, शायद समझ में आए। नेगेटिव टू पॉजिटिव सर। कुछ ऐसा ही। कुछ हिंट में ड्रॉ कर रहा हूं, शायद समझ में आए। सर एक बीच सर में माइनस है, एक एल आगे और एक ऊपर। हाँ राइट, देखो L की वैल्यू 0 है, करेक्ट? Yes, sir. L की Yes. वैल्यू Yes, 0 sir. है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है। अगर हम नंबर्स लिखें -L टू +L, तो हमारे पास कुछ डिजिट्स आएंगे, और जितने डिजिट्स आएंगे उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं उस सब शेल में। जरा चेक करो एक बार, सब लोग खुद चेक करो। -L से +L तक हमें कुछ इंटीजर्स मिलेंगे, और जितने हमें इंटीजर्स मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे। Yes, sir. चेक, एवरीवन चेक, सब लोग दिमाग में चेक करो अपने, ये चलो चेक करो, देखो। चढ़ गया पता। यस सर। अब जैसे L इक्वल टू 0 है, L इक्वल टू क्या है? Zero. 0। -0 से +0, एक ही नंबर है 0, और देखो एक ही ऑर्बिटल है। L इक्वल टू 1, -1 से +1, -1 0 Minus +1 one. कितने नंबर्स आए? 3 ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ओके, L इक्वल टू 2, -2 2 से प्लस 2 plus 1. कितने नंबर्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स भी उतने। 5। तो भाई एक Five. बात बताओ, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप dxy dyz dxz, तुम्हें ऑर्बिटल्स गिनने हैं ना, ऑर्बिटल्स मार्क करने हैं, करेक्ट? Yes, sir. तो इसकी जगह ऐसे लिख दो, -2 -1 0 +1 +2, ये भी 5 वो भी 5। ठीक है सर. यस सर याद करने वाला काम खत्म हो गया ना। यस सर अब मैं किसी को Yes, ऐसे sir. बोल सकता हूं, अब मुझे जिस डेटा साइंटिस्ट को मुझे मैसेज करना है, मैं उसको कर सकता हूं, बोले इलेक्ट्रॉन कहां दिखा? मैं बोलूंगा ये है, ओके, तो वो अपने डेटा शीट चेक करेगा, डेटा शीट से उसने किसको क्या लिया है। ओके, सेकेंड शेल, ठीक है, Second पी subshell. सब शेल, पी सब शेल, और पी सब शेल का मैग्नेटिक 0 वाला ऑर्बिटल। ठीक है, अब सुनो, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये सामने वाले के ऊपर है, उसने क्या लिया हुआ है। उसके लिए ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है। आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना कि फिक्स्ड है कि हाँ pz 0 py x सॉरी -1 और px -2 वट एवर इट इज, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये नॉट आवर जॉब। ये जो सामने वाले को बता रहे होंगे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये वो खुद निकालेगा बैठ के। हमारा काम क्या है, इस शेल में है, इस सब शेल में है, और इस ऑर्बिटल में है। हमारा काम इजी हो गया। Yes, sir. तो हम अपना काम करेंगे, साइंटिस्ट अपना काम करेगा। यस सर क्लियर? अब देखो, अब सुनो, एफ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब किसी को एफ याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फोर्थ शेल में, ठीक है, अब मैं बोलता हूं फोर्थ शेल है, राइट? एन की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 1 2 3 ओके। Yes. Yes, sir.
L इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0. और सही बात है, एक ही ऑर्बिटल होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. L इक्वल टू 1 के लिए ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? Minus 1, 0, One plus 1. और सही बात है, 3 ऑर्बिटल्स होते भी हैं। L इक्वल टू 2 के लिए -2 -1 0 +1 minus 2 minus 1 0 plus plus 1 plus 1 कितने नंबर सारे कुल मिला के? 5 5 5 और ऑर्बिटल कितने होते हैं डी सब शेल में? 5. 5 इसके लिए बता दो। 7. minus 7. 7 minus minus 3 3 minus 2 0 minus 1 0 1 2 minus 3 3 to plus 3. +2 +. हाँ, कितने गिनो? 7 7. अब 7 ध्यान से 7 देखो, इस पूरी काउंटिंग में, इस पूरे मैंने नंबर्स में एक भी जगह मैंने एम शेल, SPDF, XYZ कुछ लिखा है? no sir no sir अभी No, समझ sir. में आया तुमको क्वांटम नंबर क्यों पढ़ाया जा रहा है? yes sir ताकि तुमको नाम ना याद करना पड़े, तुम सीधा नंबर्स पे काम करो। बात समझ रहे हो? तुम्हें नाम ना याद करना पड़े, तुम किस पे काम करो? numbers पे नंबर्स पे। अब जैसे मैं जब पढ़ता था 11th में, हमको फॉर्मूला रटवा दिए गए कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 2l + 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2l + 1 × 2 एंड सो ऑन। भाई इस फॉर्मूले से लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फॉर्मूला याद करना ही इंपॉर्टेंट, मतलब कहता औखा हो गया था। बट अब मुझसे कोई बोले, कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे मुझसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा मुझसे कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं n = 4 और ml = 0 पे? ठीक है भाई, फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं यार, याद ही नहीं होता फॉर्मूला इसका, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्वांटम नंबर्स लिख ही दूंगा। n की वैल्यू क्या दी है? 4. 4 l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3। ml की वैल्यूज इनके लिए क्या क्या हो सकती है? 0 yes -1 1 2 plus 0 0 plus 1 plus 1 +1 -2 minus -1 minus 0 0 +1 +2। इसके लिए -3 -2 minus 2 -1 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 ओके। क्वेश्चन भाई साहब ने बोला कौन सा चूज करना ऑर्बिटल? 0 0. चूज करो कौन कौन से हैं? 1 2 2 3 4। 4 4 ऑर्बिटल। yes sir 8 इलेक्ट्रॉन सर 8 एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 4 में कितने होंगे? 8 8 अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मुझे SPDF, KLMN, XYZ करना पड़ा? बिल्कुल नहीं सर ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। कर पाओगे? yes yes sir yes sir सब लोग क्वांटम नंबर समझने से पहले या सीखने से पहले उसकी होने की वजह क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे नंबर ही क्यों दिए इनको? ताकि हम जैसों के लिए, जिनको क्वांटम फिजिक्स का डेप्थ क्या छोड़ो, क्वांटम ऐसा क्यों भी नहीं आता, उन लोगों के लिए काउंटिंग करना इलेक्ट्रॉन्स की इजी हो जाए। करेक्ट? yes sir आई बात समझ में? अब देखो, yes sir मैंने कहीं भी शेल नंबर नहीं लिखा था क्वेश्चन में, सब शेल नंबर, सॉरी शेल का नाम नहीं लिखा, सब शेल का नाम नहीं लिखा, ऑर्बिटल का नाम नहीं लिखा, और मैं इलेक्ट्रॉन गिन के बैठ गया। करेक्ट? yes sir बिना Yes. जाने कि उनका नाम क्या है, अगर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स गिनना सौखा हो जाता है। क्लियर है yes yes sir सबको? यस सर सबको जबरदस्ती yes, कोई ये तो yes. नहीं फंस रहा सर -1 px और 0 pz और +py, मैंने खुद बोल दिया कोई रिलेशन नहीं है। कोई फंस तो नहीं रहा इस सब चीजों में जबरदस्ती? कुछ लोग होते हैं ना क्लास में, मतलब क्या होता है 11th में साइंस ले लिया, फिर सोचते हैं कि आइंस्टाइन वही पैदा हुए हैं। नहीं हुए हो बेटा, हमारा काम वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो।
हमारा काम है मेरे एक क्वेश्चन सॉल्व डाउट है बोल। सर, यहाँ पे सर आप 0 काउंट नहीं कर रहे कर तो रहा हूँ सर, फिर 4 ऑर्बिटल में 9 नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन? हैं। और सर सॉरी सर वो इलेक्ट्रॉन क्या गया सर, ये ml क्या बोल रहा है? सर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 9 आएंगे ना 4 ऑर्बिटल में। एक मिनट, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मैं भी कंफ्यूज हो गया, बोल। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4 ऑर्बिटल में सर 9 आएंगे ना 4 ऑर्बिट पे 9 क्यों आएंगे? सर, वही सर -4 -3 -2 ए ए -1 ए ए ए ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 4 ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल नंबर नहीं है। एक बार बताओ, एक होता है हाउस नंबर और एक होता है नंबर ऑफ हाउसेस। ये क्या सेम चीजेस हैं? नहीं सर, अलग अलग हैं। तो भाई सुन, ये ऑर्बिटल नंबर है 0 -1 0, ये सब ऑर्बिटल नंबर है। कितने ऐसे Okay. ऑर्बिटल है जिनका ml 0 है? सर 3 सर 4 4 है बे, गिन तो सही। क्या सर 4 4 हाँ। होगा सर? तो ये बेसिकली क्या है? ऑर्बिटल नंबर नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके सर। अब डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। सर हाँ जब भी सर हमें सर कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे दिया तो सर हमने सर जैसा इसमें 0 मैग्नेटिक में वो ढूंढने हैं सर, क्या कहते हैं अब मान लो चलो सर ठीक है, ये तो 0 पे ढूंढा तुमने। मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ एक और, अब तुम लोग करना, ठीक है? ट्राई करना, अगर समझ में आया है तो। रुक जाओ, शायद तेरा जो डाउट है तेरा क्लियर ही हो जाए। n = 3 ml = -2, कितने इलेक्ट्रॉन्स? करो। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही उठाना, बस ध्यान रखना, अपने मन से कुछ नहीं। हाँ हिशेन बोल। 4 आएगा सर। 4 4 2 सर। 2 आएगा। 2 सर। सर 2 लेट्स डू इट ना, अभी दिख जाएगा। n की वैल्यू 3, तो l की क्या क्या वैल्यू? 0 1 2 ओके 4 इलेक्ट्रॉन है। रुक जा, ओहो हाँ, कौन सा वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला? -2 तो उसके अलावा किसी को उठाने का नहीं। कितने ऑर्बिटल? 1 1 एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ये रहा आंसर। अब क्लियर है यस सर। यस सर। सर हो गया सबको? क्लियर अब अच्छी तरह से। सबको? अब क्लियर हो गया सर अच्छे से। वेरी गुड। सारे ऑर्बिटल उठाने होंगे ना सर, जो भी कोई देखो, नंबर दिए। अभी तो तुम उठा रहे हो क्योंकि तुमको अभी फर्स्ट टाइम तुम सीखे हो, राइट? जैसे जैसे तुम इसे प्रोग्रेस करोगे ना, तुमको पता लग ही जाएगा, अरे एक ही है यार, दिख ही रहा है वो अलग से। देखो ml -2 L01 हो सकता है ही नहीं, तो तुम L के वजह से 2 ही लोगे। आगे करते करते धीरे धीरे करके, क्योंकि तुमको देखो अब 3 चीज तुमको क्लियर है। 3 चीजें, n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 2 3 सो ऑन, ठीक है? यही होता है। Yes. L की वैल्यू जो सबशेल होता है वो 0 से n-1, तो पहले n ढूंढो फिर L ढूंढो, करेक्ट? और ml की वैल्यू क्या होती है? -L से -L2 +L सिंपल। तुमको बस ये रूल अप्लाई करके काउंटिंग करनी है, जितने ऑर्बिटल चढ़ गए उतने इलेक्ट्रॉन। कर पाओगे? यस सर। यस सर। तो करके बताओ, एक मिनट करके बताओ। क्वेश्चन है, चलो देखता हूं क्या सीखे हो अब तक।
हो गया। सब लोग करो। n इक्वल्स टू क्या लिखा है? s 5 5 5। सर डन। सर डन। सर डन। हो ही गया होगा, काउंटिंग ही तो है। सर डन। जिसको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको काउंटिंग ही नहीं आती, मतलब सिंपल सी बात है। उसको मैं एक एडवाइस दूंगा, लाइफ में बिजनेस मत करना। सडन। सडन। ओके, आ रहा हूं बेटा, रुक जाओ। ओके, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4, इनके करेस्पॉन्डिंग एमएल्स की वैल्यूज 0 है। हाँ हाँ हाँ, बोलना। बताओ यार, बुला के चले जाते। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बस ये जो लिखने वाला पार्ट होता है ना, ये बोरिंग लगता है बस। ऐसा लग रहा है टाइपराइटर लेके ना हिसाब किताब कर रहे हैं, कैलकुलेटर के हिसाब किताब कर रहे हैं बैठ के, बही खाते का। अब यहीं लिख दो यार, नीचे लिखना इजी हो जाता है। ओके, कौन से वाले चाहिए हम लोगों को? +1 ना प्लस 1 ना, 1 and -1 +1 and -1 +1 इसका मतलब and समझते हो? -1 हाँ, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड, इस सिंबल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो अब ml, इसका मतलब ये होता है कि ml जो है वो -1 या फिर +1 दोनों हो सकता है, राइट? यस सर। ओके, सर इसलिए कह रहे थे 16 वेक्टर आ गया इंपॉर्टेंट है। क्या सर मैं कि इसलिए कह रहे थे वेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 साल की पढ़ाई में कम से कम मैं 11 चैप्टर वेक्टर्स के फॉर्म में करवाऊंगा। मुझे क्या है, ज्योमेट्री लगती है मुझे बहुत लंबी। ज्योमेट्री जैसे एक चैप्टर सॉलिड आता है, तुम सीने से पूछना, उनके हर दोस्त ने ज्योमेट्री से पढ़ा हुआ है, हर कोचिंग में जहां जहां वो पढ़े हैं वो लोग। मैंने पूरा काम वेक्टर सौखा कर दिया बिल्कुल। वेक्टर्स का फंडा क्या होता है ना, वेक्टर्स आर व्हाट, एक्स वाई जेड ही तो है, यस सर। और उसका इजी रूप है। यस सर। उसका इजी रूप सर, मतलब ये नहीं वो पता एक चला टूल था। है, वो जिसको आ गया ना, वो टूल जिसको अच्छे से आ गया, उसकी 2 साल की फिजिक्स केमिस्ट्री सुधर जाएगी अच्छे से। सर -1 +1 नहीं पता चला। अरे एब्सोल्यूट वैल्यू समझता है, मैग्नीट्यूड। तू -1 डालेगा तब भी 1 आएगा, +1 डालेगा तब भी 1 आएगा। ठीक है। तो फिजिक्स होती है ना, -i कैप भी 1 होता है, +i कैप भी 1 होता है, यस और नो? यस सर। तो वही लगा दें यहाँ पे भी, तो क्या दिक्कत है इसमें? है? अब +-1 चाहिए, राइट? +-1 चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, कितने ऑर्बिटल्स? 8 8 सर। 8 और 8 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 16 क्लियर? यस सर। श्योर? यस सर। ओके, चलो कुछ अलग देता हूं, देखता हूं क्या करते हो तुम इस वाले में, क्योंकि इसमें सब लोग पहली बार में गलतियां करते हैं। जो थोड़ा सतर्क रहता है वो गलती नहीं करता। करो। और किसी ने अगर एसपीडीएफ लिखा ना, पिट जाएगा, सही बता रहा हूं। एसपीडीएफ कोई यूज नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स यूज करेंगे। सर 8। गुड। गुड। सर डन।
So done. ऑल राइट, So done. जो लोग शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हो, सुनो क्या करना होता है, सुनो क्या करना होता है। देखो, उनने हमें बोला है कि n प्लस एल इक्वल टू 4 होना चाहिए, बाकी जो मर्जी करना है करो, बाकी किसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? यही बोला है ना, इसको फॉलो करवाना है कुछ भी करके। चलो भाई देख लेते हैं n की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। 1 2 3 4 5। चलो ऐसे लिख दी रैंडम वैल्यू अपने मन से मैंने। अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0, n इक्वल सॉरी 0 क्यों 3, n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 2, n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 1 है ना, n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0, n इक्वल टू 5 है तो l की वैल्यू -1। यार ये तो हो ही नहीं सकता, l तो पता ही है हमको, l हमेशा 0 से कहां तक होता है, n minus 1 नेगेटिव वैल्यू तो l की होती ही नहीं है। तो बस यही, कैसे आ गया? रुक जा रुक जा, थोड़ा सब्र कर लिया कर, मुझे पढ़ाने दिया कर। हाँ चलो, अब 4 रीडिंग्स बची हैं, 4 में भी ना मुझे गड़बड़ दिख रही है। एक तो यहां, दूसरी यहां, ये ओके। देखो ध्यान से, जो रेड से मैंने काटा उसमें गड़बड़ी है। Yes, sir. भाई वो first L वाले की में वैल्यू, ये सब L चलता की है। वैल्यू n-1 से N ऊपर हो ही -1. नहीं सकती, तो कहां से 1 और 3? L की वैल्यू n-1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, रूल है। हम लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व भी किया था, सही बात है यार, इतनी ऑर्बिटल्स आते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 आती है, मतलब 3 ही सब शेल्स है, राइट? किया हुआ है ना कल की क्लास में अपन ने ये चीज, यस और नो? Yes sir. हाँ तो बस फिर तो तुम खुद बताओ, ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है, ये रूल तोड़ रहे हैं। करेक्ट? हाँ, इनने रूल फॉलो किए हैं, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। हाँ ये पूरे रूल में आ रहा है, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0। सबको यहां तक जो किया है क्लियर है? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. देखो Yes, मैंने sir. स्टार्ट हमेशा n से ही करना होता है, मुझे पता है कि यार n सबसे सौखा होता है काउंट करने में, 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है ना? फिर मैं l देखता हूं, फिर ml, काम खत्म। तो भाई हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ओके, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। l इक्वल टू 1 के लिए ml की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? Minus 1 0 plus -1 0 plus +1 1 ओके, l इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू क्या हो सकती है? 0. ओके, क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला है कि ml हमें कुछ लेना है? No, sir. No sir. No, sir. नहीं बोला ना, सारे ले लो। कितने ऑर्बिटल? 4. 4 कितने इलेक्ट्रॉन? 8. सर बिना ऑर्बिटल्स के भी हो जाएगा? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सब शेल में 6 sir. 6 होते हैं, राइट? ये तुम्हें पता है, Yes sir. तुम्हें पता है। मैंने क्या बोला? सब शेल और नो सब शेल, शेल और नो शेल। तुम उसके दम पे क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन मेयर काउंटिंग पे होना चाहिए। यहां देखो, मैंने ना शेल की बात की ना सब शेल की बात की, मैं सिर्फ n l और ml की बात कर रहा हूं। तीनों क्वेश्चन मैंने किए, मैंने एक भी बार s p d f k l m n या x y z का नाम नहीं लिया है। नोटिस किया तुम लोगों ने ये चीज? तुम्हारा Yes, sir. काम भी यही है, तुम लोग शेल सब शेल के नाम नहीं लोगे। जब इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तुम सेल सब शेल के, तुमसे कोई पूछ ले भाई कौन सा सब शेल है ये, 3p है तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त क्या सब शेल कौन सा है जानना जरूरी है? No, sir. No sir. तो क्या टेंशन है, एंजॉय करो यार, काउंटिंग अरे- करो, एंजॉय करो।
सर ये नहीं पता चला सर, ये 4 ऑर्बिटल क्यों ले लिए? प्रिंस उसके देख क्वांटम नंबर देख, एमएल देख कितने आ रहे हैं। सर वो तो पता चल गया सर। तो फिर वो पता नहीं लगा तो 4 कैसे पता लगा तेरे को? अगर वो पता लग गया तो सर तेरे को नहीं ये सर, पता लग हमने गया कि 4 ही क्यों उठा लिए सर? यहाँ तो ऊपर ले 3 आएंगे। कुछ नहीं दिया तभी सारे उठा लिए। जितने ऑर्बिटल सब उठा लिए मैंने, कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है सर। तुम क्या ऐसा करते हो, कुछ दिया नहीं तो कुछ भी नहीं उठाते इस टाइप से, ऐसा कुछ करते हो क्या? 0 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं सर। सर अगर सर N3 है तो L1 कैसे आ गया सर? बेटा n अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। यस सर। तो 1 एक्सेप्टेड है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, फिर रूल तो ब्रेक नहीं हो रहा ना। ओके सर ओके। और हाँ, हमें n प्लस एल इक्वल टू 4 फॉलो करवाना है। तो तुम 0 और 2 नहीं ले सकते n इक्वल टू 3 के साथ। 0 लोगे तो n प्लस एल 3 आएगा, 2 लोगे तो n प्लस एल 5 आएगा। हमें क्या ओके चाहिए? सर 4। ओके समझ सर रहे हो ना? समझ गया। इसको फॉलो सर, आ गया। करवाना है। आ तुम गया जितने समझ इलेक्ट्रॉन सर। गिनो इसको फॉलो करवाना है, इससे डेविएट मत हो जाना। क्लियर है अब? Yes, sir. यस सर। ओके अगला सेम टाइप, देखता हूँ क्या करते हो। अब मैं यहाँ पे अभी नहीं, बताओ करो सब लोग। सर इनको क्या आंसर ना बोलो। 18 कोई क्या करूं बताओ? नाश्ते में कीड़े खा के आते ना लोग, क्या करे? फुदक रहे होते फिर यहाँ पे आके मेंढक की तरह। क्या करे बताओ यार? सर डन। ओके पहला काम हमें n प्लस एल इक्वल टू 6 फॉलो करवाना है। 1 एक बार ऊपर करना। ले ठीक है। ओके हमें n प्लस एल 6 फॉलो करवाना है। तो n 1 2 3 4 5 6 पहले लिख दो। करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 5 4 3 2 1 0। नॉट अलाउड नॉट अलाउड नॉट अलाउड, क्योंकि L की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक ही हो सकती है। किसी का माइक ऑन है, कोई खास रहा है, माइक ऑफ कर दो। थैंक यू। ये अलाउड है। L2 अलाउड है, L1 अलाउड है, L0 अलाउड है। 2 के लिए ml की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? -2 -2 -1 0 +1 +2 ओके इसके लिए ml क्या आ जाएगा? -1 -1 0 +1 इसके लिए ml क्या आ जाएगा? 0 0। ओके कितने ऑर्बिटल हैं? 9 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एक लास्ट बचा है क्वांटम नंबर, एक लास्ट बचा है क्वांटम नंबर, वो रपेट देता हूं फिर तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल है, उसमें मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन? 2 सर। ओके अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहचानोगे कैसे? कोई तो बात होगी। सर स्पेंड ओ सर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा एक एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज। और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये अजम्पशन बनाया गया था कि अगर 2 स्पिन होते हैं तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सबसे सौखा नंबर दिया गया है इसको, मतलब श्रोडिंगर ने नहीं, ये पॉली ने दिया था, पॉलिश प्रिंसिपल। जिसने बताया था ना, कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। यस सर।
अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसी एक से स्पिन तो मैच ही कर जाएगी, पहचानोगे कैसे फिर उसको? सही बात है। तो पॉली ने बहुत सिंपल बताया भाई, इसके लिए लिख दो ms या फिर s। ये क्या है? स्पिन्स है ना? ये Yes, क्या sir. है? स्पिन्स है। Mm. तो इसका क्वांटम नंबर का नाम भी तुमने गैस कर लोगे अब तक। तो क्वांटम नंबर का नाम भी क्या हो जाएगा? ms और s का नाम क्या हो जाएगा? Spin quantum. स्पिन क्वांटम नंबर। ओनली, स्पिन ओनली क्वांटम नंबर, क्योंकि और कुछ देखते ही नहीं है इसमें। स्पिन ओनली क्वांटम नंबर। इनका नाम अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। आधा ऑर्बिटल इसके पास, आधा ऑर्बिटल इसके पास, करेक्ट? Yes, sir. क्लॉकवाइज को प्लस दे देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। Yes, अगर sir. तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो उल्टा कर दो, क्लॉकवाइज को माइनस हाफ दे दो और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ। तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि देखो मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल है, तुम्हारे पास मान लो एक क्या है? ऑर्बिटल है, ठीक है? दिस इज एन ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है? मैं यहां से देख रहा हूं, तुम यहां से देख रहे हो। अब मान लो ये वाला प्लस हाफ है। हाँ आस्था बोलो। इलेक्ट्रॉन सच्ची में ऐसे स्पिन करते हैं या फिर बस बोला है अरे अरे नंबर? अजम्पशन क्या बोल रहे, जितना हमने अभी तक किया हुआ है सब क्वांटम अजम्पशंस हैं। असली में कैसा होता है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है सर। तब फुकैया मार रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। और सर वो एनालॉग्स का मतलब? एक मिनट चुप 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 चुप, क्या एक एक करके पूछा करो। हाँ एनालॉग्स का मतलब? एनालॉग, भाई एनालॉग का मतलब वही होता है ना कि मतलब किसी चीज को आप अज्यूम कर रहे हो। जैसे एनालॉग वॉच क्या होती है? आपने 360 में से 12 का डिवीजन करके रखा हुआ है, उतने डिग्री को आप 1 आवर मान रहे हो, राइट? यस सर। वो उसे बोलते हैं एनालॉगस, इस टाइप से। हाँ हिशेन बोल। सर प्लस हाफ माइनस हाफ कहाँ से आ गया? कहां से क्या आया? आधा ऑर्बिटल इसका, आधा उसका। अब कौन सा वाला क्लॉक, कौन सा एंटी क्लॉक, तो साइन चेंज कर दो, खत्म करो, सिंपल। हाँ तो भाई सुनो, एंटी क्लॉक वाले, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये दोनों क्यों हो सकते हैं? या तो ये होगा या तो ये होगा। क्यों हो सकता है? जैसे मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, मेरे लिए लेफ्ट वाला प्लस हाफ है और राइट वाला माइनस हाफ। तुम मान लो इसी चीज को यहां से देख रहे हो, तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे यहां से तुम्हारा विजन है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए राइट वाला माइनस हाफ, माइनस हाफ ना, तुम्हारे राइट तो ये हो गया ना, सॉरी तुम्हारे लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हुआ सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, एक मिनट। तुम्हारे लिए लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट ये हो गया, तुम्हारा राइट ये हो गया। तुम्हारे लिए लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, प्लस हाफ। करेक्ट, प्लस हाफ। तुम्हारे लिए ये वाला, तुम्हारे लिए ये वाला प्लस हाफ हो गया, और ये वाला तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। तो हम लोग कन्वेंशन सही ले रहे हैं, हम लोग कन्वेंशन सही ले रहे हैं, बट एक बात बताओ, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. नाउ यू गॉट इट। इन दोनों के बीच में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम चाहो तो क्लॉक को प्लस हाफ लो या एंटी क्लॉक को माइनस प्लस हाफ लो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है? बस हाँ, दोनों को सेम मत ले लेना। इसका मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हो सकता है, who knows? सर ये हाफ उनका क्वांटम नंबर है ना? हाँ और क्या, ठीक है। एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, सिंपल सी बात। एक प्लस हाफ और एक, प्लस माइनस का मतलब सर उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं दोनों। देखो कहां घूम रहे हो उससे मतलब नहीं, कहां घूम रहे। देखो स्पिन तो वैसे भी असम्पशन था पॉली का कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉक होना चाहिए। उसने अज्यूम ही किया है ना, उसने कौन सा एक्चुअली में स्पिन देखा इलेक्ट्रॉन का उसने, यस सर। करेक्ट?
तो भाई हमें तो कितना करना है, हमको तो बस पता लगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, अब कौन सा वाला कौन सा है हमें पता है चलेगा। एक तो को प्लस हाफ न्यूमेरिकल बोल के दिया, लिए एक को माइनस हाफ। ठीक है सर। समझे बात को, इतना करके छोड़ दो, खत्म। तो ठीक है सर। अब तुम्हारे पास 4 क्वांटम नंबर होगा जिसमें से चौथा सबसे इजी है, 2 ही वैल्यूज होती है, तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। ठीक है, अब एक Yes. काम करो, एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करो सब लोग, और कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं। डन सर। गुड। सर डन। टन भी नहीं चिल्लाएगा, टन भी नहीं चिल्लाएगा कोई, टन भी नहीं चिल्लाएगा। डन सर। ये क्या सर चाहिए एडवांस तो 2040 सर। चेक कर ले पेपर, गूगल पे चेक कर ले। यकीन ना हो तो पेपर चेक कर ले गूगल पे। चलो, इतना टाइम लगना चाहिए नहीं इस क्वेश्चन को लेके, सिंपल सा है। ml की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सर वो पॉजिटिव नहीं होता? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होता है हमेशा। पॉजिटिव। करेक्ट। अब n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 0 1 1 2 3। 1 2 3 ओके, अब इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम ml की वैल्यूज लिखें, 6 वैल्यूज आएंगी सर। देखते हैं। अच्छा -1 ही चाहिए ना, तो ठीक है, -2, सॉरी ओके, कौन से ml चाहिए हमको? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल्स। यस सर। यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉन आए। 12 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 प्लस हाफ वाले होंगे 6 में और 6 माइनस हाफ वाले। माइनस एक सिंपल सी बात है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। कौन सा चाहिए हमको? माइनस अच्छा। कितने माइनस हाफ वाले, कितने? 6 6। खत्म। ये एडवांस का क्वेश्चन है सर। क्या कह रहा हूं मैं। और इसके लिए सुनो, ये क्वेश्चन करने के लिए क्या पता होना चाहिए था कि एसपीडीएफ क्या होता है? नहीं सर। नो सर। अभी क्वांटम नंबर का यूज सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस यस सर। सब लोगों को क्वांटम नंबर ने हमारी जिंदगी आसान बना। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन नंबर भी तो ख्याली पुला हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो तो ख्याली पुला हुआ है, खुद ही बनाया गया है। यस सर। पर उसका यूज क्या था, हमको रिएक्शन बैलेंस करके हमारा मोल कंसेप्ट हमारे लिए इजी कर दिया। करेक्ट, रिएक्शन बैलेंस करके हमको मोल कंसेप्ट इजी कर दिया हमारे लिए। यस सर। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रेडिक्ट कराना हमारे लिए इजी कर दिया। क्वांटम नंबर का भी सेम ही सिस्टम है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स गिनती करनी की चीज की, तो तुमको पूरा एटम जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको क्वांटम के रूल्स ही पता है, तुम आराम से वही कर लोगे।
देखो हो तो गया तुम्हारे सामने, यस सर। ठीक है ना। अब मान लो यही सब नहीं होता तो क्या होता, एन शेल के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल्स जिनका एक इलेक्ट्रॉन। हो गया औखा काम। यस सर। n इक्वल टू 4, m प्लस माइनस 1, ms माइनस हाफ। हो गया सौखा काम। यस सर। दैट्स इट। आया समझ अब? यस सर। ओके। अब अगला क्वेश्चन मैंने एक टेस्ट में डाला था चेक करने के लिए, अगला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला चेक करने के लिए कि बस कितने लोग स्कैवेंजिंग अच्छी करें। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो कुछ पिछला थोड़ा बहुत भी याद है उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसका आंसर 10 की काउंट पे चाहिए, मुझे 10 सॉरी ज्यादा बोल दिया, 5 की काउंट पे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 6, ms इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, 1 2 3 4 5, टाइम ओवर। सर डन। लेट हो Sir, गए, लेट हो गए पर डन। ठीक है, लेट हो गए। अगर 10 होता सर बस फिर हो इसको जाता। देख के आ जाता है सर। अबे सिंपल है ना, देखो ये तो तुम पढ़ ही चुके हो यार, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं शेल में, 2 and square। 2n स्क्वायर। 2n करेक्ट। यस सर तो तो हाफ कर देंगे। 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 36 होगा 36 प्लस हाफ माइनस और 36 माइनस माइनस हाफ। माइनस हाफ। माइनस हाफ। ठीक है, तो कौन सा चाहिए अपने को आंसर? माइनस हाफ। ये रहा। माइनस हाफ। अब एक जिनको आगे ये, पे लगाया था। अब जिनने बोर मॉडल नहीं पढ़ा है, जिनने बोर मॉडल मान लो नहीं पढ़ा क्योंकि बोर मॉडल फिजिक्स में आता है, नहीं पढ़ा मान लो, 2n स्क्वायर का मतलब नहीं पता ना उनको याद रहता है, उनके लिए बनाया क्वांटम नंबर्स। अब n इक्वल टू 6 है, करेक्ट। यस सर। l की क्या क्या वैल्यूज होंगी? 0 1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। 5। अब बार बार कौन लिखेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इसके लिए लिखेंगे 0, इसके लिए -1 से +1, 3 ठीक लिख है। दो सर, नंबर ऑफ इसके लिए -2 से +2। +2, इसके लिए -3 से +3। +3, इसके लिए -4 से +4, इसके लिए -5 से +5 +5। अब सिंपल काउंटिंग लोगों को आती है, l इक्वल टू 0 0 ही आ रहा है, एक ऑर्बिटल। ठीक है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 के लिए 3 ऑर्बिटल, 2 के लिए 5, 4 के लिए सॉरी 3 के लिए 7, 7 4 के लिए 9 और 5 के लिए 11। टोटल करो कितना आ रहा है? 36। यस सर 36 ऑर्बिटल मतलब 72 इलेक्ट्रॉन। यस सर 72 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन में 72 इलेक्ट्रॉन में 36 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ और 36 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ। आ गया आंसर। तो ये बोल रहा था, वैसे जिनको पुराना याद है वो तो जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर भी सकते हो। पर क्वांटम नंबर का आविष्कार इसलिए किया गया था कि सब लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ी होती है, उनसे हम डेटा वाला काम करवाते हैं लैब्स में, तो उनको कम से कम ये रूल्स पता होंगे ना, तो वो काउंटिंग करके जल्दी जल्दी काम करवा देंगे हमारा। सबको क्वांटम नंबर का यूज अच्छे समझ में आ गया है? श्योर हो? यस। यस सर ओके, एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, करा के जा रहा हूं, करा के जा रहा हूं। ठीक है, ये फाइनल करते हैं, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, करो।
डन सर। गुड। Sir, done. शांत 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 शांत, एवरीवन शांत। Sir, done. ओके नितिन, नितिन, नितिन सिंगला हाजिर हो। एक तो नाम लो भाग जाते हैं लोग कसम से। ओए अभिनंदन भक्त तो नहीं गया वो? नहीं पता सर। चल तू आजा फिर, यस सर। अपन नितिन की बैठ में जाएंगे, बाद में बैठ के मिलकर। रुक जा, भाग जाता है ये आदमी। बता कैसे करेगा? बताओ पहला काम। डन सर। अरे बताना अभिनंदन, तू ही भाग गया क्या बे? हूँ सर। तो बताना फिर कैसे स्टार्ट करूं क्वेश्चन को। मैं भूल गया कैसे करना है, तू बता। और सर वो स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास। हैं? स्क्रीन ही नहीं आ रही। आ रही है सर। सर आ रही है हमारे पास तो। सर 85 ही रह गए पार्टिसिपेंट्स। भाग रहे हैं और क्या, सर ने पूछना चालू कर दिया ना सर ने। नहीं सर वो फिजिक्स की क्लास का भी टाइम हो गया ना, तो करके अबे सारे ओ भाग रहे हैं। फिजिक्स की क्लास आराम से चालू होती रहेगी, दिक्कत की बात। तो वो अभी तक 12th पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत ले। ठीक है, अब सुन ध्यान से। कौन बताएगा यार, कौन बताएगा मुझे? 1 मिनट सुनो, मैं चूज करूंगा। हाँ अर्श, मैं तू बता। सर इसमें सर वो क्या कहते हैं, एल की वैल्यू 0 1 2 3 आ जाएगी। ओके और सर एम एल की वैल्यू सर 0 लेनी है सर। फिर सर टोटल 4 आ जाएंगे सर। 4 मल्टीप्लाई। हाँ, एम एल अगर 0 होगा यहाँ पे, -1 होगा यहाँ पे, -2 होगा यहाँ पे और -3 होगा यहाँ पे, तभी 0 आएगा। मतलब एम एल की और भी वैल्यूज होती है ना, सर होती है। एम एल की तो और भी वैल्यूज होती हैं। करेक्ट, -1 से +1, 4 और -2 से बाइट चला। +2। तो बता कितने और बाइटल आ गए? 4 सर। 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। सर ये तो अर्ली हो गया। वही तो बोल रहा हूँ, इजी था सर ये बड़े तो। काम की चीज है ना पर, ये बड़े काम की चीज है। हमारा एफर्ट बहुत कम कर देती है क्वांटम नंबर्स। सर मैंने सर कोई और लॉजिक लगा दिया था, बट आंसर सही आ गया। ठीक है, हो सकता है तेरे दिमाग में इंस्क्राइब हो गए क्वांटम नंबर, सिंपल सी बात है, जैसे नहीं नंबर सर, सिस्टम मैं होता है मैथ्स में। सर मैं एमएल की वैल्यू सर हर जगह 0 0 लेके कर दी। अच्छा सुनो, आ, आज शाम को 7 o'clock, आज शाम को 7 o'clock, ठीक है, रैपिड फायर क्विज इसके ऊपर। तो जितना कराया उतना। अरे यही काउंटिंग काउंटिंग, बस सिर्फ काउंटिंग काउंटिंग, और मैं बहुत सी चीज घुसेड़ूंगा उसके अंदर। को प्राइम प्राइम सब घुसेड़ूंगा उसके अंदर, मैं मैथ्स पूरी घुसेड़ दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो 7 बजे। टाइम लगाओगे सर? आधा घंटा? आधा घंटा, हाँ ज्यादा आएगा ही नहीं, सर रैपिड फायर क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं दूंगा। सर वो क्वेश्चन नोट तो नहीं करने होंगे? पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। तो नोट करने मुश्किल है। ठीक, बाय बाय। सर हाँ सर ये सैटरडे संडे मंडे हमारा टेस्ट होगा? पता नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे बता दिया जाएगा, मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके बाय सर, थैंक यू।